एक समय की बात है, एक वृद्ध स्त्री, उसका पुत्र और पुत्र की बहू रहते थे। पुत्र की बहू बहुत सुशील थी, परंतु फिर भी उसकी सास का व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं था। बहू अपनी सास को खुश रखने का पूरा प्रयास करती, कपड़े, बर्तन, चूल्हा चौका, झाड़ू पोछा, लकड़ी लाना सभी कार्य करती, परंतु फिर भी उसकी सास उससे खुश नहीं रहती थी। कुछ समय पश्चात उसके पति को अपने व्यापार के संबंध में विदेश जाना पड़ा। अब तो उसकी सास का व्यवहार उसके प्रति और भी खराब हो गया। वह अपनी बहू को बहुत भला बुरा कहती, परंतु बहू चुपचाप सब कुछ सुन लेती। एक बार बहू मंदिर गई तो वहाँ कुछ औरतें पूजा कर रही थी। बहू ने उनसे पूछा, आप किसकी पूजा कर रही हैं? तब स्त्रियों ने बताया, हम माँ संतोषी का व्रत करती हैं और उन्हीं की पूजा कर रही हैं। तब उसने उत्सुकतावश पूछा, मुझे भी विधि बताइए, मैं भी व्रत करूंगी। तब उन्होंने बताया, शुक्रवार के दिन नहा धोकर एक लोटे में जल लेना, गुड़ चने का प्रसाद लेना, सच्चे मन से माँ का पूजन करना, खटाई तो भूलकर भी न खाना। व्रत का विधान सुनकर बहू भी संयम पूर्वक व्रत करने लगी। हर शुक्रवार को व्रत करती और संतोषी माँ से कहती, जब भी मुझे मेरे पति के दर्शन होंगे, व्रत का उद्यापन करूंगी। एक रात संतोषी माँ ने उसके पति को स्वप्न में दर्शन देकर घर जाने का आदेश दिया। तब पति ने कहा, अभी तो सेठ का सारा सामान भी नहीं बिका और लेन देन भी काफी बाकी है। तब माँ की कृपा से अगले ही दिन उसका सारा सामान बिक गया। अब सेठ ने स्वयं उसे घर जाने की अनुमति दी। वह अपने घर गया। घर आकर उसने अपनी माँ और पत्नी के हाथ में काफी रुपए रखे। तब पत्नी ने कहा, ये सब तो माँ संतोषी की कृपा का ही फल है, अतः अब मैं उनका उद्यापन करूंगी। बहू ने सभी को न्योता दिया, उद्यापन की तैयारी की, परंतु पड़ोस की एक स्त्री उसके सुख से ईर्ष्या करने लगी। उसने अपने बच्चों को सिखाया कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर मांगना। भोजन के समय बच्चे खटाई के लिए मचलने लगे, तो बहू ने उनको पैसे देकर बहलाने का प्रयास किया। बच्चे पैसे लेकर दुकान पर गए और खटाई लेकर खाने लगे। इससे संतोषी माँ बहू पर बहुत क्रोधित हुई। तभी राजा के आदमी आए और उसके पति को पकड़कर ले गए। तब एक अन्य भली औरत ने बहू को बच्चों के द्वारा पैसों से खटाई लेकर खाने की बात कही। सुनते ही बहू तुरंत माँ संतोषी के शरण में गई और माँ से माफी मांगने लगी और प्रण किया कि वह शुक्रवार को पुनः उद्यापन करेगी और यदि पति न आया तो भूखे रहकर अपनी जान दे देगी। संतोषी माँ ने उस पर कृपा करी। जैसे ही वह मंदिर से बाहर निकली, उसे सामने से उसका पति आता हुआ दिखाई दिया। पास आकर बोला, इतना धन कमाया है तो राजा को कर तो चुकाना ही पड़ेगा, वही चुका कर आ रहा हूँ। फिर अगले शुक्रवार को बहू ने पूरे विधि विधान से व्रत का उद्यापन किया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई और 9 महीने के बाद ही उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई। अब सास, बहू, बेटा और बच्चा सभी सुख पूर्वक रहने लगे। हे संतोषी माँ, जैसी उस पर कृपा करी वैसे सब पर ही कृपा करना। कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय माँ संतोषी।